हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल GBM एजुकेशन पे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे अधिगम वर्क। कल हम लोग देखे थे अधिगम, दैट मीन्स लर्निंग। आज हम लोग देखेंगे कर्व ऑफ लर्निंग। किस प्रकार से अधिगम हम लोग का कभी डाउन होता है, कभी अप होता है, कभी कांस्टेंट होता है, ठीक है, और कभी मिक्स होता है, कभी अप तो कभी डाउन। तो वही हम लोग आज देखने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आप सभी को फिर से। यदि आप हमारे चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का मजा लें। क्या है अधिगम वर्क? क्या होता है जब अधिगम की मात्रा, प्रभाव, क्षमता आदि को किसी माध्यम, ठीक है, से प्रदर्शित किया जाता है तो वह अधिगम वक्र कहलाता है। बातें को समझे। क्या बोल रहा है कि जब अधिगम की मात्रा या फिर उसके प्रभाव या फिर उसके क्षमता आदि को हम किसी माध्यम से, दैट मीन्स ग्राफ से दिखाएं या किसी भी माध्यम से दिखाएं, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं, तो उस अधिगम वक्र को हम लोग क्या बोलेंगे? उस जो हम लोग ग्राफ दिखाएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अधिगम वक्र कहें। इसमें अधिगम की न्यूनतम या अधिकतम या शून्य स्थिति व्यक्त करता है। कभी अधिकतम करेगा तो कभी न्यूनतम करेगा तो कभी शून्य करेगा। ठीक है, चलिए। अब अधिगम वक्र के 4 प्रकार होते हैं। कितना होता है? 4 होता है। अब कौन कौन होता है तो उसको भी हम लोग देखिए लेते हैं। ठीक है, चलिए। फर्स्ट में है कि सरल रेखीय वक्र, स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट, एक ही मतलब इसी में होगा। ठीक है, सरल रेखीय क्या होता है? इसमें सीखने की गति एक समान होती है। जो सीखने का गति होता है, लर्निंग स्किल होता है, वह एक समान होगा, कांस्टेंट होगा, इधर उधर अप डाउन नहीं होगा। ठीक है, अब इसका हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ग्राफ है आपका एक समान रेखीय, दैट मीन्स सरल रेखीय। ये आपका सीखने की गति हो गया और ये आपका अभ्यास हो गया, और इस लाइन को हम लोग बोलेंगे सरल रेखीय वक्र। सरल रेखीय वक्र, ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, चलिए आगे देख लिया जाए। सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है? उन्नतोदर वक्र। उन्नतोदर वक्र, ठीक है, यानी कि एलिवेशन कर्व। इसमें सीखने की गति शुरू में तेज होती है और उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद सीखने की गति धीमी हो जाती। क्या बोल रहा है? सीखने की गति शुरू में तेज होती है। आप यहाँ देख सकते हैं शुरू में तेज हो रहा है या नहीं। ठीक है, शुरू में तेज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद उच्चतम बिंदु तक जाने के बाद गति धीमी हो जाती है। देखिए इसका उच्चतम बिंदु कहाँ है? यहाँ है। उसके बाद धीरे धीरे ये डाउन होते चले जाएगा। ठीक है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं अधिगम के वक्र का दूसरा स्टेज। ठीक है, अब चलिए हम लोग तीसरा स्टेज देखते हैं। ठीक है, नतोदर। एक सरल रेखीय देखें, एक उन्नतोदर देखें, अब नतोदर देखते हैं। दैट मीन्स कनकेव लर्निंग कर्व। कनकेव लर्निंग कर्व, ठीक है। इसमें शुरू में सीखने की गति धीमी होती है। इसमें शुरू में सीखने की गति धीमी होती है, उसके बाद धीरे धीरे सीखने की गति तेज होना शुरू हो जाता है। तो आइए हम लोग इसका ग्राफ भी देखते हैं। क्या ये आपका ग्राफ है नतोदर का? शुरू में धीरे धीरे होता है, उसके बाद इसका लेवल अप होते जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लिया जाए। आगे है और लास्ट है मिश्रित अधिगम वक्र। ठीक है, मिक्स्ड लर्निंग कर्व। इसमें शुरू में अधिगम की गति तेज या धीमी और अंत में भी अधिगम की गति तेज या धीमी दोनों तरह हो सकती है। तो यह वक्र जो है उन्नतोदर व नतोदर अधिगम वक्र कहलाता है। ठीक है, चलिए इसका भी ग्राफ देख लेते हैं। इसका भी ग्राफ होगा, आप देख सकते हैं कि शुरू में क्या हुआ, आया। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है? घट से बढ़ रहा है, अगर बढ़ से
घट रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मिश्रित वक्र, मिश्रित अधिगम वक्र। ठीक है, बातें यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तब अब हम लोग चलते हैं अधिगम पठार की ओर। ठीक है, लर्निंग ऑफ प्लेटू। क्या होता है अधिगम पठार? इसमें सीखने की गति, इसमें सीखने की गति जो है रुक जाती है, यानी उसमें ना तो उन्नति होती है और ना ही अवनति, ना ही आगे बढ़ेगा और ना ही पीछे बढ़ेगा। क्या होगा? बीच में एकदम कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अधिगम का पठार में अधिगम की गति 0 होती है। जब कुछ नहीं होगा, एक ही जगह रहेगा, तो उसका मान क्या रहेगा? 0 रहेगा ना। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा किस तरह सीरीज लग रहा है। अच्छा लगा होगा तो फिर से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।